सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक है श्लोक संख्या 22 वर्स 22। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार अर्थ और भाव को देखने का जानने का प्रयास करते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हि तान्। पिछले श्लोक में 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। अब आगे उसी बात को बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यानी endowed with such faith he worships that particular deity and obtains through that deity without doubt his desired enjoyments as verily ordained by me। यानी इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि अन्य यानी दूसरे देवताओं की अगर कोई पूजा करे तो उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो पदच्छेद के माध्यम से पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। तथा सह वह पुरुष तया उस श्रद्धया यानी श्रद्धा से युक्त यानी युक्त होकर तस्य यानी उस देवता का आराधनम पूजन ईहते करता है च और ततः उस देवता से मया मेरे द्वारा एव ही विहितान विधान किए हुए तान उन कामान यानी इच्छित भोगों को कामनाओं को ही निस्संदेह लभते प्राप्त करता है। यानी बहुत सरल और स्पष्ट अर्थ है इस श्लोक का और भाव भी स्पष्ट है। जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धा से युक्त हुआ वह पुरुष उसी देवता के स्वरूप की सेवा पूजा करने में तत्पर होता है और उस आराधित देव विग्रह से यानी जिसकी वो पूजा करता है उससे कर्मफल विभाग के जानने वाले मुझे सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा निश्चित किए हुए इष्ट भोगों को प्राप्त करता है। यानी वे भोग परमेश्वर के द्वारा निश्चित किए होते हैं इसलिए वह उन्हें अवश्य पाता है, यह अभिप्राय है। यानी और सरल भाव में देखें तो वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर अपने इष्ट देवता की आराधना करता है जिसके फलस्वरूप वह देवता उसकी इच्छा को पूरी करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वास्तव में कर्मफल दाता तो वे ही हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ही समस्त जगत का आदि कारण होने से मनुष्य को कर्म करने की और देवताओं को फल प्रदान करने की शक्ति सामर्थ्य उन्हीं से प्राप्त होती है। इस प्रकार भगवान समझाते हैं कि वे इष्ट फल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। यानी ऐसी श्रद्धा से समर्पित वह देवता विशेष की पूजा करने की कोशिश करता है, पूजा करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति भी करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। देखिए, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। इसलिए देवताओं की पूजा तथा वांछित फलों की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं बल्कि उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। ये बात अलग है कि अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे बहुत ही स्पष्ट लिखते हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कि अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। साधारण तौर से तो सामान्यतया देवताओं के पास इसीलिए जाता है मनुष्य
क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा गया है, कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोगों की भी कामना करता है वह तो परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला हो गया। यानी एक तरफ तो आप सांसारिक भोग की कामना करते हो और दूसरी तरफ आध्यात्मिक सिद्धि की भी इच्छा रखते हो, तो ये तो परस्पर विरोधी बातें हो गई, परस्पर विरोधी इच्छाएं होगी। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पे नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा तो सांसारिक है, भौतिक है, भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, और परमेश्वर की भक्ति वो तो नितांत आध्यात्मिक है। लेकिन अल्पज्ञ जीव जो है वो तो कामना करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति नहीं करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। यानी किसी पुरुष ने किसी देवता विशेष की पूजा की और कुछ कामना की और उसकी कामना पूरी हो गई, तो वास्तव में उस कामना की पूर्ति भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही की हुई होती है, परंतु वह उसको देवता से ही पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। श्लोक में हम देखेंगे कि देवताओं को पूजने वाले उन देवताओं के लोकों में जाते हैं, यानी देवलोकों में, लेकिन भगवान को पूजने वाले भगवान कहते हैं कि उन्हें ही प्राप्त होते हैं। तो अगर कोई देवताओं को पूजता है तो वो देवलोक में चला भी गया, तो उपासना का फल भोगने पर जब पूरा हो जाए वो उपासना का फल, तो उनको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी ये बात कही गई है। तो और सरल शब्दों में भाव यही है कि श्रद्धा युक्त होकर ऐसे भक्त किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं, अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में सारे लाभ भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। लभते का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो भक्त जो है देवता विशेष की पूजा करके इच्छा के पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये पदार्थ देवता नहीं देते बल्कि भगवान प्रदान करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि देवताओं के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वे भौतिक वस्तुओं को प्रदान कर सकें। भगवान से स्वीकृति मिलने पर ही वे अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थ प्रदान कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त को देवताओं की निष्ठापूर्वक पूजा करने से जो भी फल प्राप्त होते हैं वे सभी स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित होते हैं। तो हालांकि फल किसी विशेष देवता से प्राप्त होते हुए प्रतीत होते हैं, पर उनका स्रोत भगवान है और वो केवल भगवान द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। देखिए, भगवान तो सर्वोच्च सत्ता है। अब देवता जैसे इंद्र हो, वरुण हो, वसु, अग्नि या अन्य देवता हो, ये विभिन्न पदों पर आसीन होते हैं, विभिन्न शक्तियों के धारक होते हैं, यानी इनमें विभिन्न शक्तियां मानी जाती हैं, होती हैं। ये सभी स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित हैं। ये सभी उनकी भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। वे अपनी शक्ति, अपना पद और अधिकार वो भगवान से ही प्राप्त करते हैं। तो इसलिए किसी भी देवता, भले इंद्र, वरुण, कुबेर आदि से प्राप्त कोई भी वरदान भगवान से आता है और उन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है। अगर हम वासुदेव सर्वम के भाव में सोचें तो सारे रूप एक भगवान के ही हैं, तो उन सब की पूजा भगवान की पूजा हुई और फिर सब फलों को देने वाला भगवान ही है। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव देख लें कि उस श्रद्धा से युक्त होकर वह, यानी वह पुरुष, वह मनुष्य उसकी आराधना करना चाहता है, यानी किसी देवता विशेष की, और उससे यानी उन देवता विशेष से ही अपने वांछित फल प्राप्त करता है, जबकि वास्तव में वह फल मैं ही देता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।